आज हम बात करेंगे सिंपल ग्रुप के बारे में। इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके ऊपर एक रिजल्ट देखेंगे, फिर हम एक एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप इज सेड टू बी सिंपल इफ द सिंगल्टन ई एंड जी आर ओनली नॉर्मल सब ग्रुप्स। यानी ये और ये, यानी इसके इम्प्रॉपर जो सब ग्रुप्स हैं सिर्फ वो जो है नॉर्मल हों। दैट इज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप्स नॉर्मल। तो यानी कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होना चाहिए जो कि नॉर्मल हो जी में। सब ग्रुप तो हो सकते हैं, यानी जी के सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि जी जो है वो सिंपल है। अब यहाँ पे एक रिजल्ट है। रिजल्ट हमारा किस तरह से है कि सिंगल्टन ई इज मैक्सिमल इफ़ एंड ओनली इफ जी इज सिंपल। मैक्सिमल की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, तो यहाँ पे इसी को हम प्रूव करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पे डायरेक्ट प्रूफ पहले हम करते हैं। हमने मान लिया कि सिंगल्टन ई इज मैक्सिमल। अब यहाँ पे देखो, लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट सिंगल्टन ई इज नॉर्मल इन एच, एच इज नॉर्मल इन जी। अब चूंकि यहाँ पे हमने मान लिया कि सिंगल्टन ई इज मैक्सिमल, ये हम लेके चल रहे हैं, तो ये इम्प्लाई करेगा या तो एच जो है वो सिंगल्टन ई के इक्वल होगा या फिर एच जो है वो जी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये इम्प्लाई करेगा जी इज सिंपल। चूँकि सिंपल की डेफिनेशन क्या है कि सिंगल्टन ई एंड जी आर ओनली नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, कन्वर्स प्रूफ कर लेते हैं। कन्वर्स क्या है कि लेट जी इज आ सिंपल। हमने मान लिया कि जी जो है वो सिंपल है, देन ओनली सिंगल्टन ई इज नॉर्मल इन जी एंड जी इज नॉर्मल इन जी। ठीक है, इफ़ सिंगल्टन ई इज नॉर्मल इन एच, एच इज नॉर्मल इन जी, तो ये इम्प्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंगल्टन ई या तो नॉर्मल होगा या तो जी नॉर्मल होगा। तो अगर एच हमारा कोई नॉर्मल हुआ जी में, तो या तो वो एच जो है वो सिंगल्टन ई के इक्वल होगा या फिर वो जी के इक्वल होगा। तो ये इम्प्लाई करेगा सिंगल्टन ई इज मैक्सिमल। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमने किस तरह से लिया, हमने एक ग्रुप लिया जेड पी। ठीक है, ये जेड पी ग्रुप लिया हमने और हमने कहा कि ये सिंपल है। सिंपल ये क्यों होगा, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। हमने मान लिया कि एच जो है वो कोई सब ग्रुप है जी का। अब एक चीज़ देखो, ये जी हमारा क्या है, अबेलियन ग्रुप है, इवन साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो ये जब साइक्लिक ग्रुप है तो हम जानते हैं कि साइक्लिक ग्रुप में हर एक सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे अगर हम एच सब ग्रुप ले रहे हैं जी का, तो एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा जी का। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे सब ग्रुप लेने से काम चल रहा है, तो इसीलिए हम सब ग्रुप लेके चलेंगे। अब यहाँ पे बाय लेग्रांजेस थ्योरम, लेग्रांजेस थ्योरम क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ दिस सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ एच जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। अब यहाँ पे जी का ऑर्डर क्या है, जेड पी है ना। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, पी। पी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो ऑर्डर ऑफ एच, इसके पास दो चॉइस है, या तो ये 1 होगा या फिर ये पी होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर ये 1 है तो एच जो है वो सिंगल्टन ई होगा, और अगर ये पी है तो एच जो है वो जेड पी के इक्वल होगा। और यही हमारी सिंपल की डेफिनेशन है। सिंगल्टन ई एंड जी आर ओनली नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। ठीक है, और हमने यहाँ पे चूंकि एच हमने एक प्रॉपर सब ग्रुप लिया था, तो हमने देखा कि वो हमारा ई के इक्वल हो सकता है या फिर जेड पी के इक्वल हो सकता है। तो ये इम्प्लाई करेगा जी इज सिंपल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।